स्टूडेंट्स, हम हाइड्रोजन की डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं और अब हम हाइड्रोजन का एक और रिएक्शन देखेंगे, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर यानी कि वाटर क्या होता है। वाटर हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, अगर इसका एनालिसिस करें इस स्ट्रक्चर का, तो हम देखते हैं कि O ऑक्सीजन होता है। ठीक है, एक तरफ एक हाइड्रोजन होता है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि इसके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4 और ये 5, ये आ गया 6। ठीक है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एक ही शेल होता है। ठीक है, और ये इसको डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। हाइड्रोजन अपने डुप्लेट कंप्लीट करते हैं और ऑक्सीजन अपने जो है वो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो वी शेप्ड मॉलिक्यूल एक्चुअली जो हम देखें तो ये एक वी शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हम हाइड्रोजन से किस तरह देखेंगे कि हाइड्रोजन से किस तरह से वाटर बनता है। इसके लिए हम देख लेते हैं कि नेचुरली अगर हम देखें तो फिजा में ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है और कितनी मौजूद होती है, हम देखते हैं कि एटलीस्ट या अप्रोक्सीमेटली 21% जो है वो ऑक्सीजन गैस मौजूद होती है। ठीक है, गैशियस फॉर्म में। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन गैस भी जो है वो फिजा में मौजूद होती है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में मौजूद होती है। लेकिन अगर यूनिवर्स में देखें, पूरी यूनिवर्स में, तो ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। ठीक है, इसकी जो है वो एबंडेंस आ जाती है यूनिवर्स में। ठीक है, एबंडेंस इन यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। तो हम देख लेते हैं कि इनका अब इस तरह से क्या एक चीज फिजा में मौजूद है, दूसरी भी मौजूद है, तो क्या इनका आराम से रिएक्शन हो जाएगा? नहीं, इस तरह से इतने आराम से रिएक्शन हो तो फिर तो वाटर ही बनता रहे। ठीक है ना, फिजा में तो इस तरह नहीं होता। होता क्या है, किस तरह से रिएक्शन होता है कि अभी किस तरह से किस तरह से दोनों जो है वो रिएक्ट करेंगे। होता यह है कि जो हाइड्रोजन होती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस ये जो होती है, ये जो है वो फ्लेमेबल होती है। ठीक है, यानी कि थोड़ी सी भी इसको स्पार्क भी मिले ना, स्पार्क क्या होता है, चिंगारी। ठीक है ना, यानी पूरी फ्लेम भी ना मिले, स्पार्क भी इसको मिले, तो ये क्या होता है, एकदम से भड़क उठती है। ठीक है ना, एक्सप्लोड कर जाती है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे चिंगारी, अभी चिंगारी अगर हाइड्रोजन गैस को दिखाएंगे तो फौरन से क्या होगी, एकदम से एक्सप्लोजन होगा। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या करती है, एक्सप्लोड करती है अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क हो। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज आ जाती है, दूसरी चीज हमारे पास जो यहाँ पे दूसरा हमारे पास आ जाएगा रिएक्टेंट, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस भी हमारे पास जो है वो एयर में मौजूद है। ठीक है, वो भी हमने ले ली। अब हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल है और ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, कंबस्टन को सपोर्ट करती है। ठीक है, हम देखते हैं कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं, हम ले लेते हैं CH4। ठीक है, इसी तरह दूसरे कंपाउंड्स, ठीक है ना, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जब वो ऑक्सीजन में बर्न होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हमारे पास वाटर जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, वाटर रिलीज होता है और हम देखते हैं कि साथ में जो है वो बाय प्रोडक्ट भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो बाय प्रोडक्ट भी आ जाती है। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसको हम साइड पे रखते हैं। ठीक है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम साइड पे रहने देते हैं। हम ये रिएक्शन देख लेते हैं कि हाइड्रोजन जो कि एक फ्लेमेबल गैस है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इलेक्ट्रिक स्पार्क भी देंगे ना तो हाइड्रोजन एकदम से भड़क उठेगी। ठीक है, और ये जो भड़केगी ना, एक्सप्लोड करेगी, तो उसमें जो उसको सपोर्ट करेगा ना, वो ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस करेगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमने कहा कि क्या करती है, वो कंबस्शन को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब कंबस्शन हो रही है, ठीक है, और उसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उसको सपोर्ट कर, सॉरी, ऑक्सीजन गैस जो है वो उसको सपोर्ट कर रही है। इसमें क्या होता है, इसके नतीजे में हम देखते हैं कि यहाँ पे चले, इसके ऊपर हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्पार्क पे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क, SPRK स्पार्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क। अब हम ये देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक स्पार्क के नतीजे में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से वाटर की फॉर्मेशन होती है कि हाइड्रोजन जो है वो एकदम से भड़की और इलेक्ट्रिक स्पार्क के प्रेजेंस में और ऑक्सीजन ने सपोर्ट किया और इन दोनों ने जो है एनर्जी मिलने पे इसके भी बॉन्ड टूटे, इसके भी बॉन्ड टूटे। ठीक है ना, क्या था हमारे पास, एज था इस तरह से। ठीक है, और ऑक्सीजन किस तरह से था, इस तरह से था। ठीक है, अब हमारे पास जब इसको मिली है एनर्जी तो दोनों टूट गए। ठीक है, अब क्या हुआ, एक ऑक्सीजन के साथ दो दो हाइड्रोजन लग गए। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास क्या चीज आ जाती है, इस तरह से हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जो ये हमारे पास ये वाटर आ गया है, ठीक है, ये आ गया लिक्विड फॉर्म में। ठीक है,
वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर हम इस इक्वेशन को जो है वो साथ के साथ बैलेंस भी कर देते हैं। ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ये दो बैलेंस्ड है, लेकिन एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है ना, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है ना। फिर हम ये देख लेते हैं कि इतना आसान नहीं होता, हमने कहा ना हाइड्रोजन एक्सप्लोड करती है, तो इसकी वजह से डिजास्टर्स भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करें कि एक हमारे पास जो है वो एक डिजास्टर हो गया था, उसमें क्या हुआ था कि हमारे पास एक बैलून था जो कि फेल्ड था, जो इसको हम कहते हैं हिडनबर्ग डिजास्टर। ठीक है, और इसमें हुआ क्या था कि बलून फिल्ड था हाइड्रोजन गैस से। जब ये गुजर रहा था ना, तो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क किस तरह से मिला, जो बिजली कड़कती है ना, बिजली कड़की और उसके बाद जो है वो हाइड्रोजन जो था वो एक्सप्लोड कर गया। ऑक्सीजन जो था वो फिजा में मौजूद था, और हम देख रहे हैं कि ठीक है वाटर तो बन जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट के तौर पे, लेकिन क्या हुआ, एक्सप्लोजन इतना बड़ा जो है वो एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास है वो डिजास्टर आया, एक हिस्ट्री में एक डिजास्टर हुआ, और ये किस वजह से हुआ कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलने की वजह से एक्सप्लोड कर गई। ठीक है, तो हमने देखा कि वैसे जो है केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की कि वो इलेक्ट्रिक स्पार्क की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बना लेता है।